हेलो एवरीवन, आज है 26 नवंबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं रिलायंस पावर के बारे में। 34 रुपये का शेयर है, आधे परसेंट की तेज़ी है। एक महीने का ग्राफ देखो तो भाई साहब तेज़ी नहीं है, लगातार गिरा है ये, लेकिन पिछले एक हफ्ते से ये इसी लेवल के आसपास अटका है, जबकि पिछला 3 ट्रेडिंग सेशन बाजार के लिए अच्छा रहा है। ठीक है, कल तो बहुत अच्छा दिन था बाजार के लिए, इवन उससे पहले फ्राइडे को भी अच्छी खासी तेज़ी हमने देखी थी बाजार में। आज बाजार थोड़ा सा मैं न्यूट्रल कहूँगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखोगे तो वो उन 3 ट्रेडिंग सेशन में तेज़ी नहीं आई है। रिलायंस पावर में पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन में तेज़ी नहीं, जबकि बाजार में अच्छी तेज़ी थी। बात करेंगे वीडियो में इसके बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 34 रुपये का शेयर है रिलायंस पावर का, 16% का फॉल देखने को मिल रहा है हमें एक महीने में। एक साल में अगर आप देखो तो 66% की बेहतरीन तेज़ी है, लेकिन हालांकि तेज़ी उससे ज़्यादा की ही थी। 20 रुपये से 55 पे शेयर गया था, वहाँ से गिरा है ये। अगर आप ग्राफ देखो तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। देखो, जब तेज़ी आती है लगातार बड़ी तेज़ी, फिर लंबे समय तक का फॉल आता है, फिर एक झटके में तेज़ी आती है, फिर लंबे समय तक का फॉल आता है, फिर एक झटके में तेज़ी आती है, फिर लंबे समय तक का फॉल आता है। एक झटके में हमने बहुत बड़ी तेज़ी देखी जब इनके कर्जे को लेकर अपडेट आई कि भैया कर्जा चुकाने की कगार पर है, ये ऑलमोस्ट डेट फ्री बन चुकी है कंपनी, एक बड़ी रफ्तार आई। लेकिन उसके बाद लगातार हम यहाँ पर गिरावट ही देख रहे हैं, जो कि अच्छा साइन नहीं है। मेजरली फॉल हमने यहाँ पर तब देखा जब भैया यहाँ से खबर आई थी सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन SECI ने रिलायंस पावर को बैन कर दिया है 3 सालों के लिए, कि भैया कोई भी टेंडर में वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। और भैया सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन बहुत बड़ा है, ठीक है, तो जो इनका प्लान था भैया सोलार वाला जो प्लान था इनका, वो अब धरा का धरा रह जाएगा कुछ टाइम के लिए। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो उसकी वजह यह है कि रिलायंस पावर ने भैया फेक बैंक गारंटी सबमिट करी थी इन बिडिंग प्रोसेस के दौरान। फेक बैंक गारंटीज, और ये सीरियस एलिगेशन है, बहुत सीरियस एलिगेशन है कि आप एक बिडिंग प्रोसेस के लिए फेक डॉक्यूमेंट सबमिट करते हो। और रिलायंस पावर जैसी बड़ी कंपनी अगर ये करती है तो ये अच्छा साइन नहीं माना जाता है। यहाँ पर जो इनकी कंपनी है द SECI स्टेटमेंट ने कहा कि जो रिलायंस NU20 लिमिटेड, जो कि सब्सिडरी कंपनी रिलायंस पावर की, जो कि नोन एज महाराष्ट्र एनर्जी जनरेशन लिमिटेड, सबमिटेड फॉल्स बैंक गारंटीज एज अ पार्ट ऑफ इट्स बिड, जो कि जाहिर सी बात है। इसके बाद ही यहाँ पर देखो, जब ऐसा होता है तो मैनेजमेंट के ऊपर भरोसा उड़ जाता है लोगों का, ठीक है, यार क्या मतलब क्या ही कर रहे हैं ये लोग, तो ऐसा होता है। और जहाँ तक रिलायंस पावर में आज वॉल्यूम देखो तो 43 लाख से भी ज़्यादा के शेयर्स ऑलरेडी यहाँ पर ट्रेड हो चुके हैं। मार्केट कैप भी ऑलमोस्ट 14,000 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है। कंपनी के बारे में अगर हम बात करने जाए तो देखिए, डिविडेंड तो भूल जाओ कि आपको ये पे करेगा। रीज़न सिंपल है कि कंपनी प्रॉफिटेबल नहीं है उस तरीके से, और पिछले 5 सालों में कोई ग्रोथ नहीं है रेवेन्यू वाइज। रेवेन्यू फ्रंट पे पिछले 5 सालों में ग्रोथ देखने को नहीं मिली है। जबकि अगर आप बाकी छोटी कंपनियां भी देखते हो पावर कंपनी की, वहाँ पर रेवेन्यू में हमने बहुत बड़े जंप देखे हैं। लेकिन देखते हैं कि अब जब कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री की तरफ गई है तो देखना भी इम्पॉर्टेंट रहेगा कि आने वाले क्वार्टरली रिजल्ट्स कैसे आते हैं इसके, वरना अब तक तो अच्छे नहीं थे। इवन लॉस यहाँ पर ज़्यादा ही देखने को मिल रहे हैं इस कंपनी में। और जहाँ तक वैल्यूएशन के बारे में देखें तो इसका जो पी रेशो वो 11 का है, सेक्टर पे 20 का है। और उसकी वजह यह है कि लास्ट क्वार्टर में एक बहुत बड़ा प्रॉफिट इन्होंने दिखा दिया लास्ट क्वार्टर में, इसी वजह से ये पॉजिटिव में, वरना अब तक इनका जो था वो लॉस ही था, वो भी बड़े बड़े लॉसेस यहाँ पर हमें देखने को मिल रहे थे। अगेन मैं कह दूँ, ये जो नंबर्स थे प्रॉफिट वाले वो वन टाइम प्रॉफिट था, ठीक है, तो इसको मैं कैलकुलेट नहीं करूँगा। और जाहिर और मतलब वैसे तो करेंगे ही, लेकिन अगले क्वार्टर में जब आप देखोगे तो ऐसी उम्मीद मत रखना कि भैया पिछला क्वार्टर का रिपीट होगा, नहीं, ठीक है, नहीं होगा, ठीक है, लॉस भी आ सकता है। तो ये चीज़ें आपको देखने को मिलेगी उस टाइम पर। और जहाँ तक शेयर होल्डिंग के बारे में देखें तो जो प्रमोटर है उनके पास 23.26% की छोटी सी ही होल्डिंग है। यहाँ पर म्यूचुअल फंड 0.10% पर है, 2.79% डोमेस्टिक के पास है। और यहाँ पर देखो तो म्यूचुअल फंड ने बड़ी बिकवाली भी करी थी, आधी होल्डिंग बेच दी, 0.22% से 0.10 पर आ गए। डोमेस्टिक अगर आप देखो तो 2.84% से वो भी घट के 2.79 पर आ गए। FIs अगर आप देखो तो 12.71 से वो बढ़कर 13.13% पर आए हैं। रिटेल की जो होल्डिंग है वो 26.84% की है। अदर पार्टीज 33.87% का स्टेक यहाँ पर लेकर बैठे हुए हैं। ओवरऑल अगर मैं बात करने जाऊँ रिलायंस पावर को लेकर, देखो शेयर होल्डिंग पैटर्न उतना ज़्यादा एक्साइटिंग तो नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर क्वांटिटी अगर आप देखो तो प्रमोटर के पास है नहीं। और प्रमोटर की हिस्ट्री रही है पास्ट में कि भैया बड़ी बिकवाली वो बीच बीच में करते हुए नज़र भी आए हैं, जो कि अच्छा नहीं है उनके लिए। और जहाँ तक ग्राफ अगर आप देखो तो भाई साहब
गिरावट जब आई है तो हमने बड़े बड़े फॉल से देखे हैं। 55 रुपये से लगातार ये गिर रहा है और पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन से कह लो कि बाज़ार में बहुत बड़ी तेज़ी थी, लेकिन यहाँ पर वो तेज़ी हमें देखने को नहीं मिल रही है। मतलब नहीं मिली। अब जब इतने अच्छे वाले भागने वाले बाज़ार में अगर ये नहीं भागा है तो अगेन जब दोबारा थोड़ी बहुत भी मेजर फॉल आएगा या फिर प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिलेगी, तब यहाँ पर क्या होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ओवरऑल मैं यही कहूँगा आपसे कि देखो, कहानियाँ बहुत अच्छी आ रही है इस कंपनी के बारे में कि भाई साहब डेट फ्री हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ठीक है, डिमांड बढ़ रही है पावर की, लेकिन ये भी देखना रहेगा कि मैनेजमेंट पे आप कितना ट्रस्ट कर पाते हो, क्योंकि इससे पहले भी हमने जब फॉल यहाँ पर देखा था वो तब देखा था जब पहले यहाँ पर खबर आई थी 36 रुपये से गिर कर ये मतलब 30 रुपये के नीचे तब गया था। जब रिलायंस होम फाइनेंस में घोटाले को लेकर खबर आई थी, गिरा। वापस से जब डेट फ्री होने को लेकर खबर आई, बड़ी तेज़ी दिखा दी यहाँ पर, और उसके बाद देखो क्या हाल हो रहा है यहाँ पर। तो ये ट्रैप करता है लोगों को, तो समझ के रहिएगा यहाँ पर अगर आप खरीदारी बिकवाली कुछ भी करते हैं। मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म के लिहाज से मतलब अभी भी 2-3 क्वार्टर और इम्पोर्टेंट रहेंगे इसके, देखना कि वो कैसे रहेंगे। और मुझे लगता है कि डेफिनेटली मौके बन सकते हैं यहाँ पर, ऐसा नहीं कि नहीं बनेंगे, लेकिन जो लेवल मुझे पसंद आते हैं वो 25 से 30 रुपये का है। अगेन देखो, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है ये। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल पर अगर आप पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और रिलायंस पावर के बारे में आप क्या सोचते हैं, अनिल अंबानी ग्रुप की कंपनियों के बारे में आप क्या सोचते हैं, वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।